जो जैसी भावना। सब गाइए, सब बोलिए। मुझे उम्मीद है मेरी रतनगढ़ की जीजियों को टीवी पर सुनते सुनते कथा की एक एक लाइन का स्मरण विश्वास है मेरा। आप भी बोलिए। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उस जो मन और कर दिया माला लुटा दिया भंडार का शिवा, कर दिया माला माल का शिवाले, लुटा दिया भंडार का शिवाले। अपने भाग्य से कर्म नहीं बदल सकता और अपने कर्म से भाग्य जरूर बदल सकता। एक मेहनत, एक लगन, एक परिश्रम, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल, और दूसरे नंबर पर कल। क्या क्या? जम के बोलो। नल और कल। टंकी में कब पानी खत्म हो जाए और नल कब बंद हो जाए, साबुन लगा के लगा रह जाए, भरोसा ही नहीं। और दूसरे नंबर पर है कल, कैसा आएगा, क्या होगा, किसको मालूम। शिव पुराण कह रही है जब तक नल में पानी आ रहा है तब तक मुंह भी धो लो, जब तक नल चालू है तब तक पानी भी पी लो, और जो आज चल रहा है इसमें अलमस्त होकर जी लो, कल का कोई भरोसा नहीं। क्या हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शंकर भगवान की कथा कर रही है। भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो। तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है। डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर शिव का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का शंकर। पार्वती जी का पहला संशय, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी का संशय।
और मेरा संशय ये है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कलिकाल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट। वो कैसे निकले, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलियुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है, वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं। शिव को पूर्ण चाहिए, आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठी, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शुभ, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर
फाड़ कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंड धारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत आता। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। किसी राजस्थान की मीरा माँ, मीराबाई, पूरे जगत के लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने मीरा को बावरी कहा, मीरा भाई रे। और समझाए कौन? ज्यादा धन मिलता है तो लोग पागल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो लोग पागल होते हैं, और जिसको स्वयं गिरधर गोपाल मिल गया हो तो वो पागल नहीं हो सकता। जरा विचार करिए। कितनी अलमस्ती। मीराबाई वृंदावन घूमने चली गई और वृंदावन में जाकर एक दरवाजे पर लिखा था, एक संत के द्वार पर। पहली बार मीराबाई ब्रज गई, वृंदावन गई, और ब्रज में मीराबाई ने प्रवेश करा और संत के दरवाजे पर लिखा था कि हमारे गुरु जी ने, हमारे संत ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़ ली, पढ़कर करताल वीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसे ही अंदर जाने लगी तो गुरुजी के चेलों ने रोक दिया, पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई, दरवाजे पर पढ़ा नहीं तूने, क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा, दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेके अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरुजी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाऊंगी। केवल एक प्रश्न, मीरा कह रही है मुझे केवल एक प्रश्न करना है, मैं वापस लौट कर जाऊंगी। संत के दरवाजे पर पहुंचने पर गुरुजी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ, करताल बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर, स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसे ही पुकारा वैसे ही संत के नेत्र खुल गए, संत के नेत्र खुले, और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते से संत ने मीराबाई को देखा, देखते से कहा, मीरा तूने दरवाजे पर पड़ा नहीं था, मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस
आश्रम में आ गई। क्यों? मीराबाई ने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूं। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तूने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है, मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले, अरे ओ बावरी, मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूं? मीरा कहती है, ये मेरा उत्तर नहीं है, महात्मा जी आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? संत ने कहा, हाँ मैं पुरुष हूँ। और मीराबाई ने करताल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया? मीराबाई कहती है, बाबा जी मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रज रज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आप ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूं। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं। तब कृष्ण एक चरित्र भाव कहें, पंद्रह वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूम कर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना। और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है। एक बार पूरा ब्रज घूम लेना और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। वो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है, वो मीरा की हवेली है। मेरा विश्वास कहता है रतनगढ़ के लोग वहां होकर आए होंगे, मेरा भरोसा कर। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रख कर देखना। ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा। हरि के रंग में प्रभु के रंग में ना मेरा, हरि के रंग में प्रभु के रंग में ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा हरे के रंग में प्रभु के रंग में प्रभु के रंग में मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा जागा तारा हरे के रंग
ओ मीरा जागो थारो भाग्य हरि मार्ग में। ओ मीरा जागो थारो भाग्य हरि मार्ग में। भाव से जागो थारो हाथों से ताली से रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग्य हरि का रंग में। ओ हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। मीरा जागो थारो भाग्य हरि का रंग में। ओ मीरा जागो थारो भाग्य हरि का रंग में। खोल पिटारो देखने लाग मन
गए नौलख हार। ओ मीरा जागो तारो आगे हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो आगे हरि का रंग में। हरि का रंग मेरे प्रभु का रंग में। ओ हरि प्रभु का रंग में। ओ मीरा जागो आगे हरि का रंग में। ओ मीरा जागो तारो आगे हरि का रंग में।